दावत दूंगा जनाब राजा असद साहब को। हमें ऐसे मौकों पे आगे आना चाहिए। हमारे इंडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत हौसले की बात होती है कि जब कोई लोग जंगों के हवाले से बात करने के लिए इकट्ठे हो और उनके दरमियान में आके खड़े हो जाएं। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ड्रामा हो रहा है, मोदी को इस प्लेटफार्म से बाहर करा देना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी खिते का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, पूरी दुनिया जानती है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर इनाम का कि उनके साथ वो लोग तशरीफ लेकर आए हैं। तो हमारा पैगाम, हमारा यूनिटी का पैगाम है। तो आवाज़ में होकर एक होती है और उसकी ताकत उसको कोई नहीं हरा सकता। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है से वहाँ पे शहादतों का सिलसिला जारी है। हमारे बहुत ज्यादा लोग इस वक्त भी जख्मी हालत में अस्पतालों में मौजूद हैं। मीडिया को चाहिए कि वो कोटली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का, चड़ोई में, पुंछ में, रावलाकोट में, बाग में, नकियाल में जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी है इन अस्पतालों का विजिट करें और वहां पे हमारे लोगों की लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले दुबई, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों में रहकर मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने मकानात वहां पे बनाए। आज वो मकान जिस तरह से मसमार हो रहे हैं इंडिया की गोलाबारी से, खुदा के लिए इन चीजों को देखें और मीडिया पर दिखाएं। तरह रिस्पॉन्स इंडिया गवर्नमेंट में भी देना चाहिए, उन्होंने नाल बैठ के गलबात करना चाहिए। लड़ाई या जंग जड़ा किसी मसले का हल नहीं है। लोगों के पास टाइम नहीं है और ये बाइक शर्त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कोई ऐसा मौका हो। इन्होंने लब्बैक कहा है। अपने तमाम इख्तलाफात बुला के मीडिया की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है। यहाँ पर तमाम जितने चैनल हैं, जो हमारे लोकल चैनल्स हैं या इंटरनेशनल जितने चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि आपको सबके मोनोग्राम नजर आ रहे हैं, ये सब के सब यहाँ मौजूद हैं। हमें ऐसे मौकों पे आगे आना चाहिए। हमारे इंडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत हौसले की बात होती है कि जब कोई लोग जंगों के हवाले से बात करने के लिए इकट्ठे हो और उनके दरमियान में आके खड़े हो जाएं और अपने ख्यालात का इजहार। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस माहौल से सख्त परेशान हैं। हम समझते हैं कि ये जंग जो किसी के हक में नहीं है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान की आवाम मुतासर होती है और हम गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ इंडिया और पाकिस्तान से कि अमन और इस जंग के माहौल को ख़त्म करें और अमन से रहें। इसी में हम सब की बेहतरी है, इसी में एशिया की बेहतरी है। वस्सलाम। उसकी ताकत उसको कोई नहीं हरा सकता। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर में जो इंडिया जुल्म कर रहा है, उसको हम अपील करते हैं कि इंटरनेशनल बॉडीज़ को, इंटरनेशनल फोरम को देखा जाए और इसको समझा जाए और इसकी आवाज़ को बुलंद किया। जैसा कि अब्बासी साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया है इससे पहले कि जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो है एक हफ्ते से जो माहौल जहाँ का बना हुआ है और इस माहौल को दोनों मुल्कों की आवाम है वो ये माहौल नहीं चाहते। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तमाम मीडिया साहिबान मौजूद हैं और आप लोगों की मौजूदगी में मैं एक पैगाम लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल का रहने वाला हूँ और मैं रोजाना की बुनियाद पर अपनी फैमिली से राब्ते में हूँ। आप तमाम लोगों को और मीडिया को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि खुदा आज यहाँ पे बॉर्डर पार से हमारे एक भाई अमन का पैगाम लेके आए हैं, चंडीगढ़ इंडिया से रघुवीर सिंह जसवाल साहब। लड़ाई या जंग जड़ा किसी मसले का हल नहीं है। ते पाकिस्तान के लोग इंडिया के जोड़े भी लोग हैं आम तमाम इन अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे इकट्ठे आज हम किस मकसद के लिए हुए। जो बाद में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो उनका पायलट वापस किया है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी बात है कि मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से इस सिलसिले में ज़रूर बैकडोर डिप्लोमेसी की होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों का शुक्रिया। कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि बड़े थोड़े लोग आए हैं। एक तो ये एहसास पैदा करना है, ये जिम्मेदारी बनती है जितने भी लोग पीस लवर हैं, ताकतें बसती हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, उनको होश के नाखिल लेने चाहिए, अपने अवाम की फलाह व बहबूद के मनसूबे बनाने चाहिए। आज नहीं, हमेशा से जारियत होती रही है। कश्मीर में ये तो जंग की बात है, लेकिन कश्मीर में तो हर दिन जंग है, हर दिन लोग शहीद होते हैं, हर रोज हमारी माओ बहनों की इज्जतें असलियतें जो है वो लुटती हैं। तो हमें उनका भी साथ देना और कश्मीर के लिए भी सोचना है। बाकी रह गई जंग। एक पायलट जो वापस भेजा है इंडिया को, वो इसका बहुत बड़ा सबूत है पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान अमन चाहता है। 2 मिनट ब्रेक लें और थोड़ा सा अपने ख्यालात का भी इजहार करें और महफिल को भी थोड़ा में क्या तो ये बच्चे खड़े हुए यार, इनका नारों का जवाब देना जरा। ये कोई शक नहीं है, तो आज उन्होंने साबित भी कर दिया है और हम कितने ताकतवर हैं ये हमने बता दिया है। पहले तो मैं आज के जनाब कामरान खान और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छे काज के लिए हम सब भाइयों को यहाँ पे इकट्ठा किया। तादाद कम है, इसमें कोई शक नहीं है गुजर साहब, लेकिन ये हमारी रवायत है कि हम घर में बैठ के तो बहुत सारी बातें करते हैं। जब कोई भी इवेंट होता है तो उसमें अपने काम को छोड़ने के लिए, अपनी मसरूफियात से वक्त निकालने के लिए हमेशा दोस्तों को मजबूर करना पड़ता है। लेकिन ये नाज़रीन व हाज़रीन, इंडिया मोदी इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया हमारे खित्ते को दहशतगर्द साबित करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नीयत जिसकी साफ हो, जो हक पर हो, सच पर हो, उनको मौके फराहम करता है कि उनकी नस्लें भी सारी उठा के जिए। ये इमरान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। देखो मुल्क में चुनाव है, तो आज ये वाकई हिंदुस्तान के अंदर जब भी चुनाव की कैफियत हुई है, यानी इंतखाबात आए हैं, तो भारतीय सियासतदानों ने हमेशा जो है पाकिस्तान के और अपने बॉर्डर्स के ऊपर आग को दहकाया है, उसको इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया है। हम उनसे हाथ छोड़ के कहते हैं भाई, अपनी कारकर्दगी के जरिए से मुल्क के वोटरों को मुतासिर करो और इस तरह से जो है ये दोनों मुल्कों के अमन को तबाह करके, और वहाँ के मीडिया से मैं गुजारिश करूँगा। मैं सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो जहाँ पर इकट्ठे हुए, और ये शार्ट टाइम था इसलिए ज़्यादा पाकिस्तानी भाई हमारे इकट्ठे नहीं हो सके। इंशाल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम होगा, अगर 2-3-4 दिन का वक्फा हो, तो मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तानी हमारे भाइयों में बलबला और जोश है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इजलास है, ये एक ऐसी नमाज है जो बगैर इमाम के है। पाकिस्तान जो है वही इमामत कर सकता है मुस्लिम दुनिया की, और इंशाल्लाह क्योंकि पाकिस्तान के वहाँ पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत करेगा बल्कि इंशाल्लाह उम्मत मुसलमान की भी हिफाजत करेगा, मक्का और मदीना की भी हिफाजत करेगा। साझे अपनी खुशियाँ और गम में हमने कहे, इस परचम के साए तले हमें कहे, इस परचम के साए तले हमें कहे, इस परचम के साए तले हमें सब तालियां एक है, इस परचम के साए तले हम एक है, साझी अपनी खुशियाँ हो, साझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक है, इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है, इस परचम के साए तले हम एक है, 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 हम एक है। पाकिस्तान पाकिस्तान अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान आर्मी, पाक फौज,
पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान ने एक अमन पसंद मुल्क होने का सबूत दिया है। जिस तरह हम पे जहरियत मुसल्लत की गई और उसके जवाब में हमने जिस तरह उनका चाय पिला के पायलट वापस किया, मैं कहता हूँ इस तरह की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान का पैगाम अमन है, अमन था और अमन रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आलमी ताकतों से दरख्वास्त करता हूँ कि खिते में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, टेररिस्ट मोदी है, इसको लगाम डाली जाए। पाकिस्तान ने पायलट वापस करके कोई कमज़ोरी नहीं दी, बल्कि एक अमन का पैगाम दिया है जिसे पूरी दुनिया अच्छे तरीके से देख रही है। पाकिस्तानी कौम अमन चाहती है। अगर ये सूरत ठीक ना हुई तो हम अपने दुश्मन को उसका मुकाबला करने की भरपूर सलीयत रखते हैं। पाक फ़ौज के हम शाना बशाना साथ खड़े हैं। हमारा सिर्फ दुनिया के लिए ये पैगाम है कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी पाक फ़ौज ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंडिया की फ़ौज और गवर्नमेंट और मोदी अपनी जारहियत बंद करे और वो भी दुनिया को जिस तरह पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट अमन चाहती है, खित्ते में अमन चाहती है, भाईचारगी का पैगाम देती है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया भी इस पे आए और अपनी जारहियत कश्मीर में और दूसरी जितनी सारी ख़त्म करे और मोदी की जो प्लानिंग है उसको ख़त्म करे। ये देखें, अफ़गानिस्तान में 12 साल हो गए हैं यूएसओ को जंग करते हुए, लेकिन आखिरी बात डायलॉग पे हुई है और डायलॉग पे ही होगी। इसलिए हम इंडिया को, मिस्टर मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि हमेशा डायलॉग से बात करें और वही अव्वल और आखिर चीज़ है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने कायद शेर खुदा हज़रत अली के फरमान को फॉलो करते हुए, हक़ पे रहते हुए इंडियन आर्मी का जो पायलट है उसको वापस किया है। तो ये हमारी ज़िंदा दिले की पाकिस्तानी कौम की मिसाल पूरी दुनिया के सामने है। यानी कि हम अमन वाले लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। दहशतगर्द ना हम कभी थे और ना ही हैं। हम अमन चाहते हैं और अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाएँगे। मोदी, हमने पायलट आपका वापस इसलिए नहीं किया कि आप फिर हमें आंखें दिखाएं। हमने इसलिए किया है कि ये इंसानियत है और अगर आइंदा आपने कोई ऐसी हरकत की तो हम इंशाल्लाह आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारा एक बम पूरे इंडिया को तबाह कर देता है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बार्सिलोना स्पेन के अंदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से अमन का पैगाम देने के लिए इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इधर इकट्ठ करके बता दिया है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारी जो सियासी लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, वो इंडिया के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है और हम मुत्तहिद हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इंडिया की जो जारहियत है उसकी वजह से जनूबी एशिया का, पाकिस्तान का अमन जो है वो दाव पे न लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अमन की ख्वाहिश और अमन पर उठाए गए इक़दाम को आज बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तानियों ने मोहर तस्दीक सबत की है कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं और दुनिया में अमन चाहते हैं। कमर फारूक, दुनिया न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।